चलिए ये मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए कमाल धमाल होने वाले हैं, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल सेट 4 का। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो है 2009 से 2025 तक का प्रश्न, यानी कि 2009 में जो भी प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे गए थे उन सारे प्रश्न इस वीडियो में है। तो आप सभी मेरे प्यार प्यार छात्र, देखिए मेरे प्यार छात्र, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे प्यार छात्र, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका नहीं तो किसी गरीब का जरूर ही भला हो जाएगा। क्योंकि अगर उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो मेरा वीडियो देख करके पढ़ सकता है। तो मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र, तो मेरा चैनल का नाम है आरती शर्मा एएस क्लासेस +2 साइंस वाले विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर दबा के करिएगा मेरे प्यार छात्र। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपने इस कमाल धमाल बेहतरीन प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्या है, यदि गोले पर आवेश 10 यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए, यदि गोले पर आवेश 10 यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। एक का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 36 पाई गुना 10 10 पर पावर 4 mn² बटे सी। क्या होगा, 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 nm² बटे सी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 2 का। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड। क्या होता है, फेराड। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, फेराड। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 का। किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या होता है। किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या होता है। 3 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, इसकी धारा को घटाना चाहिए। इसकी धारा को घटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 का। एक तार में 1 UA धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर-19 हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्या हो कि एक तार में 1 UA धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर-19 हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 4 का ऑप्शन नंबर लगाएंगे, 0.625 गुना 10 पर पावर 13। क्या होगा, 0.625 गुना 10 पर पावर 13। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का। यदि चित्र में, देखिए मेरे प्यारे, तो हम यहाँ पर चित्र नहीं बनाए, आप लोग की कॉपी या बुक में देख लीजिएगा चित्र। क्या कि यदि चित्र में दिए गए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो तो प्रतिरोध R का मान क्या होता है। क्या होगा, यदि चित्र में दिए गए परिपथ समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 6 ओम। क्या होगा, 6 ओम। द्वितीय 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का। चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होगा। चुंबकीय प्रेरण की विमा होता है MLOT2A-1। क्या होगा, MLOT2A-1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का। R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन आवेश E समरूप चाल V से घूम रही है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। क्या हो कि R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन आवेश E समरूप चाल V से घूम रही है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगी। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 EVR। क्या होगा, 1/2 EVR। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का। लौह परमाणु क्या होता है। 8 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, लौह परमाणु क्या होता है, लौह चुंबकीय। क्या होगा, लौह चुंबक। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, लौह चुंबकीय। चलिए 9 का। लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। क्या होगा, ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऊर्जा से। चलिए 10 का। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक होता है वेबर। 10 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, वेबर। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान EO हो तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान EO हो तो वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, EO2/2। EO2/2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का।
निम्नलिखित में से किसी महत्तम बेघन क्षमता है, निम्नलिखित में से किसी महत्तम बेघन क्षमता है। 12 का ऑप्शन नंबर बी रहेंगे कैथोड किरणें। क्या होगा? कैथोड किरणें। ऑप्शन नंबर बी कैथोड किरणें। चलिए 13 का खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी रहेंगे काल्पनिक और उल्टा। क्या होगा? काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी। 14 का यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगे के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। क्या होगा? यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2n+1 डेल्टा/2। क्या होगा? 2n+1 डेल्टा/2। ऑप्शन नंबर डी। 15 का व्यक्तिकरण करते करते दो प्रकाश तरंगे की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगे की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25:1। क्या होगा? 25:1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 का उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। 16 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे प्रकाश के तरंग धैर्य पर। क्या होगा? प्रकाश के तरंग धैर्य पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी h/2 पर। क्या होगा? h/2 पर। ऑप्शन नंबर बी h/2 पर। चलिए 18 का अल्फा कण डैश होता है। अल्फा कण डैश होता है। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 19 का परमाणु के नाभिक में आवश्यक रहेगा। परमाणु के नाभिक में आवश्यक रहेगा प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे प्रोटॉन। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का E=mc² समीकरण क्या कहलाता है? E=mc² समीकरण क्या कहलाता है? 20 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। 21 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे AB=Y। क्या होगा? AB=Y। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 का मूल गेट क्या होता है? 22 का मूल गेट क्या होता है? एंड और नोट। क्या होगा? एंड और नोट। मूल गेट एंड और नोट। ऑप्शन नंबर डी 22 का। चलिए 23 का टीवी प्रसारने क्या होगा? टीवी प्रसारने के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? टीवी प्रसारने के लिए किस आवृत्ति परास उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 30 mHz - 300 mHz। क्या होगा? 30 mHz - 300 mHz। ऑप्शन नंबर सी। 24 का रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे एनालॉग सिग्नल। क्या होगा? एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का स्व प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है? स्व प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है? हेनरी एच। क्या होगा? हेनरी एच। ऑप्शन नंबर सी हेनरी एच। चलिए 26 का किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लेपेट हैं तब डैश होता है। कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लेपेट हैं तब डैश होता है। 26 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे N2 एरो N1 N2 एरो N1। ऑप्शन नंबर बी। 27 का पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? 27 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। 28 का किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। 28 का ऑप्शन नंबर चलेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 का दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +15 डायोप्टर है तो क्या होगा? समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन के फोकस दूरी क्या होगी?
क्या बात हो रही है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +15 डायोप्टर है को क्षमा 6 सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? 29 का ऑप्शन नंबर लगेगा -10 सेंटीमीटर। क्या होगा? -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 30 का खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम अंकित प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंकित प्रतिबिंब होता है। 30 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, काल्पनिक और सीधा। क्या होगा? काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 का बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है डैश। क्या होगा? कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रिग मैग्ने क्या होगा? ऑस्ट्रिगमेटिजिम। क्या होगा? ऑस्ट्रिगमेटिजिम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 32। एक पतले फिल्म के रंगीन देखने का कारण क्या होता है? एक पतले फिल्म में रंगीन देखने का कारण क्या होता है? व्यक्तिकरण। क्या होगा? व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिकरण। 33 का ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? ब्रूस्टर का नियम U = 10 IP। क्या होगा? U = 10 IP, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? 34 का ऑप्शन नंबर लेंगे बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 35 का जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम के आदी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम के आदी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? 35 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे अर्ध आयु। क्या होगा? अर्ध आयु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट 36 का एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्या धारावाहक होते हैं। कि एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्या धारावाहक होते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।